अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हलीमा शाहिद हमजा वेलफेयर हॉस्पिटल से हेल्थ पॉइंट के तवसत से आपसे फिर से मुखातिब हूँ। छोटी छोटी से पॉइंट्स, छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी से बातें जो हम खुद अपने आप को जज करें और उनके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करें। आज बात करेंगे विटामिन D3 के ऊपर। हमारे जिस्म में बहुत किस्म के विटामिन्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, और जब हमारे में किसी भी चीज़ की किसी भी विटामिन की या किसी भी सॉल्ट की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे में बहुत सारी उसकी अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। विटामिन D3 जो है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले जो है हमारे अंदर, अगर बिल्कुल बेसिक चीज़ पे हम देखें तो ये हमें धूप से मिलता भी है और इसी से इसकी डेफिशिएंसी भी होती है। लकीली हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे धूप बेहतरीन हमें धूप मिल जाती है, ना चाहते हुए भी। सख्त गर्मियों में भी जब हम बाहर थोड़ी सी देर के लिए भी निकलते हैं तो हमारा विटामिन D का जो लेवल है वो बेहतर हो जाता है। और सर्दियों में तो आम पाकिस्तानियों को, एशियंस को वैसे ही आदत होती है कि विटामिन वो धूप में बैठे और विटामिन D हम तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जिस्म को जितनी रिक्वायरमेंट है विटामिन की और जो हम तक नहीं पहुंच पा रहा होता, तो उसमें ऐसा होता है कि वो हमें उसको, उस डेफिशिएंसी को हमें पूरा करना होता है। इसकी पहले हम अलामात अगर देख लें कि क्या अलामात होती हैं विटामिन D3 अगर कम हो रहा होता है तो हम क्या अलामात देखते हैं अपने जिस्म में। उसमें सबसे पहली अलामात ये हैं कि जिस्म थका हुआ महसूस होता है, मूड स्विंग्स, थकावट की वजह से। ज़ाहिर पता है जब इंसान थका हुआ होता है तो उसको कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही होती, चिड़चिड़ापन, बालों का गिरना, थकावट और जिस्म का सुन्न हो जाना। इसी तरह फिर जब आपका जिस्म कमज़ोर होगा तो ऑब्वियसली चक्कर आना। ये वो सारी अलामात हैं जो बिल्कुल बेसिक अलामात जिनको आप कह सकते हैं कि अगर मुस्तकिल कोई शख्स कह रहा है कि मेरा जिस्म थका हुआ है, जिस्म में दर्द हो रही है, जॉइंट्स में पेन हो रही है, हड्डियों में दर्द हो रही है, तो उसको एक इंडिकेशन है कि वो अपने विटामिन D का टेस्ट ज़रूर करवाए और अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो उसको वो पूरा करे। अब इसको पूरा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले वही बात है कि हमें बजाय कि हम सबसे पहले टैबलेट्स की तरफ आएँ या हम एम्प्यूल्स पिएं या इंजेक्शंस लें, हमें सबसे पहले अपने जो लाइफ स्टाइल है, सबसे पहले हमें उसको सही करना है। जब हमारा बेसिक मसला यही है और इन सब बीमारियों के बढ़ने की जो सारी वजह यही है कि हम लोगों का लाइफ स्टाइल जो है वो ख़राब हो गया है। हम बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड और लाइफ स्टाइल जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल था, आज से हमारा 15, 20, 25 साल पहले वाला नॉर्मल लाइफ स्टाइल था, हम उससे हट चुके हैं। अब हम रातों को जागते हैं और दिन में सोते हैं, जिसकी वजह से हमें धूप नहीं मिल पा रही हमारे बच्चों को। ये चीज़ें अब न्यू जनरेशन ज़्यादा देखते हैं। या प्रोसेस्ड फूड हैं, इनको जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसमें भी ये विटामिन D3 की कमी जो है वो देखने में आती है। इसको हमने पूरा किस तरह से करना है, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि हमें अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए। डाइट को किस तरह से हमें देखना चाहिए कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं। अब आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें, अपने घर में ही देखें, तो आपका कोई भी बच्चा जो है वो दूध नहीं पीता होगा। जबकि आप अगर मेरी एज की हैं तो आपको पता होगा कि जब हम छोटे थे तो अम्मियाँ हमें रात को सोते हुए एक एक गिलास दूध ज़रूर दे दिया करती थी, या अर्ली मॉर्निंग नाश्ते में हमें एक एक गिलास दूध ज़रूर मिल जाया करता था। हालांकि शायद वो आजकल के ज़माने से गुर्बत का दौर था हमारा, लेकिन अब हमारा कोई भी बच्चा दूध की तरफ नहीं आता, कोई भी घरेलू खाने की तरफ नहीं आता। तो जो विटामिन D3 है उसका मैं आपको बताती चलूँ, मतलब मोटी मोटी चीज़ों में जो डेली हमारे घर में होती हैं और हम वहीं से इन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। वो दूध में, दही में, चीज़ में, मछली में, बड़े गोश्त में, और इन चीज़ों के अंदर हमें बहुत, मछली में, इन चीज़ों में हमें बेहतरीन मिकदार के अंदर ये चीज़ें विटामिन D3 मिल जाता है। अंडे में बेसिकली, अब अंडा खाना कोई मुश्किल काम नहीं है। दूध पीना, किसी को दे देना पूरे दिन में एक दफ़ा, या अंडा खा लेना। मछली का चले आप कह सकते हैं कि बनेगी तो फिर पूरा मतलब टोटल घर के अंदर सब खाएंगे। तो ये जो
چیزیں ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی ڈیلی روٹین کے اندر شامل کریں. چیز جس کو پنیر کہتے ہیں یہ ایک بہت اچھا سورس ہے اور اس کو ہمیں اپنی ڈائٹ میں شامل ضرور کرنا چاہیے. اور اگر بچہ دودھ کو دودھ کی شیپ میں نہیں لے رہا, اس شکل میں نہیں لینا پسند کر رہا کہ وہ دودھ کا گلاس ویسے پیے, تو ہم ماؤں کو چاہیے کہ ہم اس دودھ کو کوئی میٹھا بنا کے دینے کی کوشش کر لیں. جسٹ ہم اس کی کھیر بنا کے وہ دے سکتے ہیں, ہم اس کو سوئیوں میں ڈال کے دے سکتے ہیں, ہم کسی حلوے کی صورت میں بنا کے دے سکتے ہیں, انڈوں کا حلوہ بنا سکتے ہیں, پنیر بنا سکتے ہیں. پنیر کا 1 چمچ بھی ایک پورے گلاس آف ملک کے برابر 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ اس کے اندر اتنا دودھ جو ہے کنزیوم ہو جاتا ہوگا کہ وہ اتنی چیز بھی کافی ہو جاتی ہے. اسی طرح بٹر کے اندر وائٹامن ڈی ہے. پینٹ بٹر اگر آپ چلیں تھوڑا سے پروسیسڈ میں آ جائیں تو پینٹ بٹر بہت اچھا ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو استعمال کروا سکتے ہیں. بس اس میں تھوڑی سی جو نیگلیجنسی ہو رہی ہے وہ ہم ماؤں کی طرف سے ہو رہی ہے, کیونکہ ہم سب ورکنگ لیڈیز اب ہو گئی ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو اتنے بہتر طور پر نہیں دیکھ پاتے, اور بچے بھی جو کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اس کے اوپر قائم رہتے ہیں اور جو ہے وہ نہیں کھا پا رہے ہوتے ہیں ہمارے کہنے کے مطابق. اس میں جو اگر اس وائٹامن D3 کی وجہ سے جو ہمارے آرگنز ڈیمیج ہوتے ہیں, ان کے اندر لیور اور کڈنی یہ مین آرگنز ہیں جو جن کے اوپر جا کر وائٹامن D3 کی کمی جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے. اور یہ دونوں ہی جو آرگنز ہیں یہ ہمارے وائٹل آرگنز ہوتے ہیں. ان کے بغیر جو ہے ہم لوگوں کی لائف جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے, اور ان کا صحیح ورکنگ کرنا ہی ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ کڈنیز اور لیور یہ دونوں ہی وائٹل آرگنز ہیں, اور اس کی کمی سے جو ہے فیٹی لیور ہو جاتا ہے, لیور کے اوپر چربی کا آ جانا, اور جو کہ ہمیں نہیں دکھ رہا ہوتا. کڈنیز کا سلولی فیل ہونا یہ بھی ہمیں نہیں دکھ رہا ہوتا. یہ ہمیں اس وقت پتہ چلتی ہیں چیزیں جب یہ بہت زیادہ ہمیں اندر سے ڈیمیج کر چکی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہے, اور اسی لیے صبح کی دھوپ میں جو واک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب فجر کے بعد ہلکی دھوپ نکلی ہوئی ہو تو اس میں آپ واک کریں, تو اس کے اندر جو وائٹامن ڈی ہے یہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ چھوٹے بچے نیو بورن جو بیبیز ہوتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی صبح کی دھوپ جو ہے بالکل 9 بجے 7 سے 9 کے درمیان والی دھوپ جو ہے بہت ہلکی والی دھوپ وہ لگوائی جائے. تو ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے جس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. اس کے باوجود اگر جسم تھکا رہے اور ہڈیوں میں درد رہے اور آپ کا وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ جو ہے آپ کرواتے ہیں اور وہ بہت کم آتا ہے, تو پھر آپ کسی کنسرن ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں اور اس سے جو وہ ایمپیولز یا کیپسول جو بھی چیز آپ کو کھانے کو استعمال کرنے کو دے, اس سے آپ اپنی پہلے اس کمی کو دور کریں, اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ اپنے لائف سٹائل کو درست کرتے ہوئے وہ اس ٹیبلٹ سے ہٹ کر اپنے لائف کو ہی دوبارہ سے ایسی کیٹیگری پہ لے آئے کہ آپ کو دوبارہ ان چیزوں کی ضرورت نہ پڑے, اور آپ کے اندر وائٹامن D3 وائٹامن ڈی وائٹامن ای یہ ساری چیزیں جو ہیں آٹومیٹیکلی آپ کو پوری آپ کے اندر رہیں. جزاک اللہ.